नमस्कार दोस्तों, मैं एक चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज करेक्ट एक हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी कारणवश बिजी था। अभी यहाँ पे हम देखेंगे एफ आई डी आई की बाइंग और सेलिंग। अगर एफ आई और डी आई की बाइंग और सेलिंग देखते हैं तो डी आई की -385.29 करोड़ की है। और एफ आई की बाइंग, एफ आई ने लगातार आप देखोगे तो 3 दिन लगातार बाइंग की है। तो वो टोटल हो रही है 6,874 करोड़। अगर 350 से भी माइनस कर देते तो 6,574 करोड़ के आसपास हो जाता है ये बाइंग। तो काफी बुलिश नजर आ रहा है, और इस बाइंग से तो यही लग रहा है एफ आई जब बाइंग कर रहा है तो हमें ये मार्केट बुलिश नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे न्यूज न्यूज में क्या है कि 23 जुलाई को सॉरी 23 जुलाई को सरकार, अ, मोदी सरकार बजट पेश करेगी। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम रखनी चाहिए। सेकेंडली, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रामदेव अग्रवाल जो ओसवाल कंपनी के प्रोमोटर्स है, वो क्या बोल रहे हैं, सेंसेक्स 1,60,000 तक जा सकता है, गिरावट आने का न करे इंतजार दिग्गज निवेशक रामदेव अग्रवाल। ये निवेशक भी है, म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रमोटर भी है। तो ये बहुत कुछ है। तो ये जब बोल रहे हैं तो इनका एक्सपीरियंस भी उतना है। तो हो सकता है कुछ मायने में इनका सच भी हो सकता है। फिर भी हमें कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें भरोसा करना चाहिए अपने कैंडलस्टिक पे। कैंडलस्टिक अगर हमें क्या बोल रही है, 4 जून के बाद, ये 4 जून वाली जो कैंडल है रिजल्ट की, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये दोनों बुलिश मारो बाजू कैंडल हम जिसको बोल सकते हैं। अपसाइड थोड़ी सी वीक है यहाँ, अपसाइड थोड़ा सा यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए थे। उसके बाद सेकंड फिर नेक्स्ट वीक में बायर्स के फोर्स ने सेलर्स का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया। अब 24,400 को जो हाई है वो ब्रेक करता है तो मार्केट अच्छी तरह जाएगा। जो वीकली कैंडल है ये क्या है, मारो बाजू कैंडल है। मतलब क्या है, इसमें बायर्स बायर्स ही बायर्स है, तो मार्केट के अपसाइड जाने की उम्मीद ज्यादा है। अगर हम वनडे में चलेंगे, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं, टॉप टू डाउन भी बोल सकते हैं, टीडीए भी बोल सकते हैं और टीबीए भी बोल सकते हैं। टॉप टू बॉटम एनालिसिस है, टॉप टू डाउन एनालिसिस। तो वीकली से अभी वनडे वनडे में अगर आप यहाँ देखते हो तो इसको मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर नजर आता है, लेकिन बॉडी और जो वीक है, वीक छोटी है बॉडी बड़ी है। तो ये एक सेलर्स की कैंडल है, उसका लो ब्रेक किया है, मतलब गैप डाउन, सॉरी गैप अप ओपन हुआ था। क्यों गैप अप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका क्लोजिंग डाउन साइड होता है। बॉडी की जो डाउन साइड है उस बॉडी के क्लोजिंग पे इसका क्लोज हुआ है, और उसके आप देख सकते हो क्लोजिंग के ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद, सॉरी, ये गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ से मार्केट आप जा करके जो कल की क्लोजिंग थी उसके ऊपर दिया है। तो मतलब क्या है, जब कल की क्लोजिंग से ऊपर भी क्लोजिंग मिलती है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि अपसाइड जाने की। आरएसआई भी अगर आप यहाँ देखोगे तो जो काफी दिन से रजिस्ट कर रहा था आरएसआई, वो भी ब्रेक कर चुका है। वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो इन 3 दिनों के वॉल्यूम के बराबर वो अभी वॉल्यूम भी जो लो लो हो रहा था आप देख सकते हो। ये वॉल्यूम भी कुछ बहुत कुछ मीनिंग बताता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम अब यहाँ पे बढ़ चुका है। अब देखो आवरली में आपको यहाँ पे क्या नजर आता है, अगर हम यहाँ देखोगे तो हमें ये नजर आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सॉरी हेड एंड शोल्डर। लेकिन यहाँ जो हाई था ये ब्रेक हो चुका है। ये हाई ब्रेक होने का मतलब क्या है कि अब जो रेजिस्टेंस था जहां से सेलर्स एक्टिव हो रहे थे उसको ब्रेक कर दिया है, और अब मार्केट अपसाइड जाने के लिए तैयार है। अब भाई कल को अगर ये 24,290, आप ये आंकड़े ध्यान दीजिए, 24,290 के आसपास अगर कल मार्केट ओपन होता है तो आप यहाँ बाइंग के लिए ढूंढ सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब 5 मिनट में हम देखेंगे क्या कल हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे, अगर इंडेक्स का मतलब है कि हमें इंट्राडे में देखना है कि हम ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन एंट्री कब किया जाए। एंट्री अगर यहाँ आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट आया था तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। सेकंड आप ये आ सकते, डबल बॉटम था तो आप इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे।
ये देख सकते हो, इसके ऊपर बाय कर सकते थे, क्यों? डबल बॉटम था बस। यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होता और आपको एक अच्छी रैली मिलती। फिर सेकेंडली क्या था, ये ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लड़खड़ा रहा था। और अगर हम इस लाइन को यहाँ पे खींच देते, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो ये पुल बैक या करेक्शन बोल सकते हो, रिटेस्ट। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से आई। ये जो स्टार कैंडल थी, इसने इवनिंग स्टार का काम किया। इसके नीचे अगर हम सेल करते तो हमें एक रैली मिलती, और यहाँ पे हम बिंदास बाय करते, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट लाइन थी, इस लाइन का सपोर्ट मार्केट बार बार ले रहा था। ये था हमारा बाइंग। अब कल के लिए आप यहाँ पे 24,290 के आसपास बाय कर सकते हो। 24,350 ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और ये ब्रेक करता है तो 24,400, और वो भी ब्रेक होता है तो फिर आसमां खुला है। ये हो गया। फिर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम, वीकली में अगर आप देखोगे तो दोनों अपसाइड वीक नजर आती है। ये क्या दर्शाती है कि बाय सेलर्स का फोर्स इन कैंडलों में ज्यादा है, बल्कि निफ्टी में बिल्कुल कम था, लेकिन यहाँ सेलर्स का फोर्स ज्यादा है वीकली में। लेकिन आरएसआई जो है वो भी अगर आप देखोगे तो 70 से ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी बाय करते हो तो थोड़ा सा बाय साइड कम जाना है। 4 जून के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी बाइंग थी इस कैंडल के ऊपर, ये जो नजर आ रहे हैं आपको इन्वर्टेड डोजी कैंडल, जिसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं। इसके ऊपर हमने बाय करना था, हमें एक रैली मिलती। क्योंकि यहाँ पे बना था पैटर्न, ये सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट पे बना था हरामी पैटर्न, मतलब ये बड़ी मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल। अब यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ सेलर्स हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और एक स्टार कैंडल बनी है। अगर इसमें जो रेजिस्टेंस है 52,820 का, ये अगर ब्रेक होता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं, या तो दोबारा आपको 52,280 ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हो। अब आवरली में यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम, यहाँ नजर आता है हेड एंड शोल्डर, लेकिन इस लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट कल दोबारा अगर इस लाइन के पास आता है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। और 52,820 ब्रेक करता है, सॉरी 52,660 भी ब्रेक होता है, इसके पास आता है तो आप बाय कर सकते हो। 52,820 का टारगेट होगा, 52,660 के आसपास बाय करो। और 52,820 ये फर्स्ट टारगेट होगा, और ये ब्रेक करता है तो फिर आप ऑनवर्ड आगे जा सकते हो। 5 मिनट में हम देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, क्या लॉजिक था। यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना था, तो आप इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे। सेकंड, अगर यहाँ देखोगे तो इस तरह से एक लाइन खींच देते, और यहाँ डबल बॉटम बन रहा था, तो आप इस कैंडल के ऊपर भी यहाँ पे बाय कर सकते थे। और करना भी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होता है, ये इस तरह बनता है। तो आप इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते थे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, थर्ड में भी रजिस्टर करता है, और यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल जाता। भले पॉइंट कम मिले, लेकिन यहाँ पे एक 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता। अब यहाँ कल को अगर यहाँ पे मार्केट आता है 52,500 के आसपास, नोट कर लीजिए, 52,500 के आसपास मार्केट आता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। वरना आप 52,735 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। लेकिन ये याद रखें, ऊपर रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है, तो 52,820 ही ब्रेक होने का इंतजार करें। ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे एक ट्रेड बनता था और एक यहाँ पे बनता था, ये दो थे। सेंसेक्स अगर आप यहाँ देखते हो तो सेंसेक्स को भी देखते हैं। सेंसेक्स भी 80,392 का हाई लगा चुका है, अभी 80,000 के पास आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी मानने वाली बात है, सेंसेक्स भी अब बहुत अपसाइड जा रहा है। यही था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत दिनों बाद एनालिसिस किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।